गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यस, आई नो यू आर ऑल वेरी वेरी फाइन. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना. अब तक आपने क्या पढ़ा था? यस, आपने बेसिक मैथ्स को स्टार्टिंग बहुत अच्छी से की है. आपको सीरीज, डिफरेंशिएशन ये कुछ समझ में आ गया है कि बेसिक कैलकुलेशंस में आपको बहुत अच्छे आ रहे हैं कैलकुलेशन, है ना. यस, सर ने आपको बहुत अच्छे पढ़ा है. वेरी गुड. यस, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, जो कुछ स्टार्टिंग का पार्ट यानी जो हमने सीखा था परसों, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना. वो इज सो नाइस कंसेप्ट. यस, उसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा भी देखा, है ना, कि कैसे कौन से भी कर्व में हम मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, वो हम ढूंढ सकते हैं, है ना. सो हम क्या सीख रहे हैं अभी? जो सिंपल मैथ्स था उससे हम थोड़ा एडवांस मैथ्स सीख रहे हैं. ये क्यों सीख रहे हैं? कि ये एडवांस मैथ्स का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हमको फिजिक्स सॉल्विंग में बहुत ईजी हो जाएगा. मैथ्स में तो आप ये भी बहुत डिटेल में सीखोगे, और तब जब आप सीखोगे तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आपको और ईजी लगने लगेंगे. यस, सो बेसिकली नाउ जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जो सीख रहे हैं, जस्ट हेल्पिंग अस विथ नॉर्मल कैलकुलेशंस, है ना. कैलकुलस जो क्या पार्ट था हमारा, जो हमारे चेंजिंग वैल्यूज है ना, हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहे, इनके साथ कैसे डील करेंगे हम, है ना. तो इसके हमारे लिए हेल्प होता है. जो हमने एक क्विक शॉर्ट देखेंगे रिव्यू क्या था, जो ऐसे एक हद, if there is a curve, if there is a curve anyhow, then if you want to find the slope means what? It's just the what is meant by slope? Height upon width, है ना. जितना height है per unit width, what is the height obtained? Okay, so delta y upon delta x, that is nothing but the slope मतलब m, delta y by delta x, है ना. तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से हमें अगर पहचानिए ये जगह पे कि कितना वो राइज है, व्हाट इज द स्लोप मतलब राइज ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज ऑफ x. तो ये बेटर अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों कौन से ही दो पॉइंट से हमको वैसे भी स्लोप आ रहा है, पर हम अगर हमको बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो हम ये दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, पास बुलाते हैं. यहाँ पे बुलाते हैं तो और एक्यूरेट होता है, यहाँ पे बुलाते हैं तो और एक्यूरेट होता है, यहाँ पे बुलाते हैं तो एक लाइन आ जाती है ना. तो ये हम लोग को अगर देखा जाए कि ये कर्व का एक कुछ पार्ट है जो अगर बहुत हमने क्लोज कंसीडर किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट होता है, विच इज नथिंग बट अवर टेंजेंट, है ना. तो टेंजेंट निकालने की प्रोसेस हम देखी कैसे निकालते हैं कि ये एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटे करते हैं, है ना. एक्स की वैल्यू बहुत छोटे करते हैं कि जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, उसका वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज सो क्लोज दैट द फंक्शन इटसेल्फ नोज दैट इट शुड बी just graduated for that amount of h, or we can take a very very small element in delta x. तो वो constant उसको हम slope कहते हैं, and that slope you can find it out by drawing a tangent, और mathematically हमने फॉर्मूला देखा था dy by dx at that point is equals to f of x plus h minus f of x upon h, right. ये था वो फॉर्मूला, इससे हमने सीखा था. और मैक्सिमा मिनिमा वो भी हमने सीखा था. यस, ऐसे कैसे भी कर्व दिया गया हो और आपको ये x जहाँ पे ये मैक्सिमा मिला है और ये x जहाँ पे आपको मिनिमा मिला है, ये x1 x2 मतलब मैक्सिमा वाला, x1 मतलब मिनिमा वाला पॉइंट, वो कैसे निकालते हैं. तो ये कर्व को हमने डिफरेंशिएट करना सीखा. डिफरेंशिएशन के बाद पॉइंट्स देखो कहाँ पे उसका जो स्लोप है यानी डी वाई बाई डी एक्स वो क्या है, 0 है. तो जहाँ पे हमने को 0 मिला तो ये पता चले कि आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो मैक्सिमा ही है. ये कब कंफर्म हो जाएगा, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो ये वैल्यू पुट करके. अगर ये निगेटिव आ रहा है मतलब क्या, स्लोप उसका क्या हो रहा है, उसका हाइट, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, एनी टू पॉइंट्स यू कनेक्ट हाइट अपॉन विड्थ. तो हाइट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, डेप्थ है, तो दिस इज नेगेटिव स्लोप, नीचे जा रहा है. तो इट इज, इफ इट इज अ नेगेटिव स्लोप दैट मीन्स प्रीवियसली इट वाज एट सर्टेन हायर पॉइंट, है ना. हम जब स्लोप निकालते हैं तो वेरी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, तो अगर वेरी नेक्स्ट पॉइंट नीचे जा रहा है तो उसका मतलब उसके पहले वाला पॉइंट हाइट पे था, इसका मतलब दिस x2 वाज एट मैक्सिमा, है ना. स्लोप का फिर से एक बार स्लोप लिया यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन फिर से लिया, डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, द पॉइंट इज एट मैक्सिमा. Likewise similarly, if double differentiation at this point it's positive, then that point it has increased its value. That means previously it was a lesser value, that means it has raised from very smaller value, that means it should be telling a minima. Right students? Okay, so now let's move to the very interesting part, that is integration. Okay, so what is integration? Okay,
सो कल हमने जो पढ़ा था, जो बेसिक, यानी क्या था कि ऐसे अगर मैंने आपको एक लाइन दिया है ना, तो इसका मेरे को ये स्पीड है, लेट अस टेक देयर इज अ कार, देयर इज अ कार, यस, और ये कार आगे रेस कर रही है, ओके, ये, और ये इसका स्पीड फिक्स है 2 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड इसका स्पीड फिक्स्ड है ना। इसका मतलब क्या है, ये 1 सेकेंड में 2 मीटर्स का जर्नी कवर करने का इसका एबिलिटी है, और 1 सेकेंड में और 2 मीटर्स, और हर सेकेंड में 2 मीटर्स का कवर करने का उसका एबिलिटी। इसका मतलब उसका स्पीड है, ये स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, 1 सेकेंड में 2 मीटर्स कवर कर रहा है, इसकी स्पीड क्या है, 1 सेकेंड में 2 मीटर्स, या 2 मीटर्स इन 1 सेकेंड। ओके, सो इफ इट टेक्स 2 seconds, then it will take 2 meters plus 2 meters, because its speed is 2 meters per second. So for 2 seconds it will cover 2 meters and 2 meters. Yes, so we have time. If it is, let us take 4 seconds, let us take 4 seconds. So what is that will happen after 4 meters, after 4 seconds? उसके बाद क्या होने वाला है, velocity into time, मतलब क्या कि रेट जो है 2 मीटर्स पर सेकेंड का, वैसे उस रेट से हम कितने सेकंड्स चला रहे हैं, उसको 4 सेकंड्स चला रहे हैं। तो हर एक सेकंड में अगर 2 मीटर्स होता है, तो ऐसे 4 सेकंड में 2 मीटर्स 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 8 मीटर्स का जर्नी कवर हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल 8 मीटर्स कब होगा, जब वो 2 मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड 4 सेकंड्स तक अलाउ करेंगे। इसका मतलब v इंटू टी इज व्हाट, डिस्टेंस, है ना। यस, तो अगर मैंने y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट किया है और x एक्सिस पे मैंने टाइम प्लॉट किया है, और यहाँ पे हमने स्पीड को डिनोट किया है y एक्सिस को 2 मीटर्स पर सेकेंड लेटेस्टिक यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है, सो व्हाट शुड आई डू, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये वेलोसिटी 2 है, ये 1 सेकेंड के लिए 2 का वैल्यू 1 सेकेंड तक हमने उसको ट्रैवल करने दिया, और 1 सेकेंड तक करने दिया, और 1 सेकेंड तक करने दिया, और 1 सेकेंड तक। तो ग्राफ में मेरे को ये 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, ये है मीटर्स पर सेकेंड और ये है सेकेंड। सो 2 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 4 सेकेंड्स, है ना। तो ये क्या होता है, 8 मीटर्स का जर्नी कवर होता है ना। तो एरिया ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स मी अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। यस, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी पता है, इफ आई नो द कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ आई नो द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन ओवर गिवन जर्नी ऑफ टाइम आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर यही जर्नी ऐसे होगी, कैसे, इफ दिस जर्नी वुड बी टेकिंग, कि एक कार है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी ले रही है ना। एक कार है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी ले रही है ना। शुरू में 2 मीटर्स पर सेकेंड थी, बाद में 3 मीटर्स पर सेकेंड हो गई, फिर से कम हुई 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे अलग अलग वेलोसिटी इसने लिया। तो इसका ग्राफ 1 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर के बाद 3 हो गए, फिर बाद में 2 हो गए, फिर बाद में 4 हो गए। तो ग्राफ अलग अलग है, एक कर्व है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये अगर हमें पता करना है, तो सेम थियोरी we can apply and tell that after this much amount of time, let us take 5 seconds, it would have covered this much distance, which is equal to the area. So the area should be telling us the distance traveled in 5 seconds. पर students, ये area हम calculate कैसे करेंगे, ये जो part है ना, ये part area का, ये part area, ये this will not tell us the accurate value, right? ये area हम calculate कैसे करेंगे, you can calculate these pieces after all. ये 1 meters per second है और ये 1 second है, तो this 1 meters per second into 1 second, I can say that it is equal to 1 meter, 1 square जो होगा। तो यहाँ पे हम squares कैसे काउंट कर सकेंगे, this will be a very lengthy and a cumbersome process, right? This will be a very lengthy and a cumbersome process. So while you have to find the area of a curve or a variable, ये ग्राफ किसका था, a constant number का था। ये ग्राफ किसका है, अ लीनियर वेरिएबल का है, जिसका हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx,
के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। हमने ग्राफ सीखा है, ये कांस्टेंट लीनियर वेरिएबल का है। अगर ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है ऐसे वगैरह, तो हम ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इज दैट एनी टेक्निक? सो दैट टेक्निक इज व्हाट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन टेक्निक। दैट टेक्निक विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंटीग्रेशन टेक्निक। इंटीग्रेट मतलब क्या कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेशन करके मेरे को अलग अलग पूरा इंडिया के सभी 28 स्टेट्स है वहाँ का मेरे को एक एक क्या बोलते हैं वो कॉइन ला के दो, या फिर ऑल कंट्रीज़ का कॉइन ला के दो। तो आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, है ना। बेसिकली सभी देशों में जाओगे और वहाँ पे कॉइन्स कलेक्ट करके लाओगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, इंटीग्रेट मीन्स जस्ट कलेक्शन, है ना। तो इट बिगिंस विथ व्हाट? टेकिंग स्टेप्स, टेकिंग स्टेप्स। तो हम स्टेप्स लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं? स्टेप्स लेते हैं, है ना। यस, तो स्टेप्स लेते हैं, और स्टेप्स लेके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको हम ब्रेक डाउन करके इसके इजी स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे कल हमने देखा परसों कि हमको उसका स्लोप नहीं मिल रहा था एक्यूरेसी तक, तो हमने क्या किया, उसको बहुत बहुत स्मॉल किया। तो वैसे यहाँ भी कर रहा है, क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, yes we'll take a curve y equals to x square, कल का ही लेंगे। ये कर्व है y इक्वल्स, इसका नाम है y, वो है इक्वल्स टू x स्क्वायर, और यहाँ पे है x। बताओ बात समझ में आई? हाँ, तो इसका मेरे को लेटेस्ट x इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर जो पता नहीं है, लेटेस्ट x इक्वल्स टू 4 या 5 या x इक्वल्स टू कैपिटल X, ये मुझको एरिया कैलकुलेट करना है। दिस इज द पार्ट। ये ऐसे ग्राफ, ये इक्वेशन स्पीड का है, मतलब ये टाइम है, x मतलब टाइम होगा और y मतलब स्पीड होगा, ऐसे हम बता सकते हैं। और y का वैल्यू कार t स्क्वायर की तरह चला गया और ऐसे उसका प्लॉट हो रहा है। तो कुछ समय के बाद इसका ये एरिया कवर होने वाला डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अब क्या करना है आपको, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने का है तो हम क्या करोगे, अरे तो हम भी तो इंटीग्रेशन करना है, एक ही पूरा एरिया कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स बनाएंगे। इसके क्या बनाएंगे, स्टेप्स बनाएंगे। तो स्टेप्स बनाते वक्त क्या करते हैं हम, या व्हाट वी आर डूइंग इज, ये ऐसे एरिया को हम थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, ओके, सो ये प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वी हैव टू ब्रेक डाउन। तो क्या करते हैं हम, ये प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, बोलते हैं कि ये एरिया हम निकालेंगे, फिर ये एरिया हम निकालेंगे, फिर ये एरिया हम निकालेंगे, ये एरिया हम निकालेंगे, ये एरिया हम निकालेंगे, और ये एरिया फाइनली निकालेंगे। तो अगर ये मैंने ये सभी एरियाज को ऐड अप किया, A1, A2, A3, A4, A5 और A6, तो मुझे क्या मिलेगा, ये कर्व इसका मिलेगा, है ना। क्या करूँगा मैं, इसको पार्ट्स में कट करूँगा, क्योंकि वही मेरे को पता है ना। क्योंकि ये क्या होता है, ये कार हर वक्त इसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ये हर वक्त कोई समय के लिए फिक्स वैल्यू इसकी वेलोसिटी नहीं है। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इतनी वेलोसिटी थी, बट t इक्वल टू 2 सेकेंड में कुछ बढ़ गई है, स्मूथली एक्सेलरेट हो रहा है ना। इसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, ऐसे थोड़ी ना है। ये अभी 0 था, 1 सेकेंड के बाद ये सीधा 4 मीटर्स पे गया, और वो 1 सेकेंड के लिए, नेक्स्ट सेकेंड में उसका सीधा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड गया, नेक्स्ट सेकेंड में सीधा 7 मीटर पर सेकेंड गया, ऐसे थोड़ी ना है। तो ऐसे होता तो हम ये ऐसे एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, है कि नहीं। पर ये क्या होता है, एब्रप्ट इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं होती, वो इंक्रीज इन वेलोसिटी बहुत स्मूथ होती है, वो बहुत क्या होती है, स्मूथ होती है, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ग्राफ को ये स्टेप्स में हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम स्टेप्स बनाएंगे। पर ये देखो कि ये एरिया आपको ज़्यादा काउंट हो रहा है ना, दिस एरिया इज गेटिंग काउंटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया काउंट हो रहा है तो इसके लिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, पर हमें एरिया तो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया अगर हमको कैलकुलेट कर रहा है तो नंबर ऑफ स्टेप साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत स्मॉलर एरिया अगर मैं लूँ यहाँ पे, वेरी वेरी स्मॉल, इफ आई टेक वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ओके, very 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 small, let us take I have done 100 step sizes, okay, so A1 से लेके डॉट 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 A100 तक मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया। सो A from step size I equals to 1 to 100,
तो ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है एरिया इसका। यस आई कैन गेट इट। यहाँ पे कितना एरिया है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू कितना एरिया है 6 तक। ये समेशन सिंबल मतलब क्या, काउंट करो कहाँ से 1 से 6 तक, कैसे कौन से एरिया ए आई, आई मतलब जो कुछ होगा 1 वाला 2 वाला 3 वाला होगा वो, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन समेशन जो लिखते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब मिलाव, ऐसे मिलाव, है ना। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब ये हम स्टेप साइज को हम जितना छोटा करते हैं उतना हमारा आंसर और ज़्यादा क्लियर आता है ना। यहाँ पे एरर सिर्फ इतना है, देखो एरर एरर ये एरर है ना, एरर बहुत कम होते जाता है। तो ऑल दिस एरर इफ आई हैव टू कंप्लीटली रिड्यूस इट स्टूडेंट्स, तो मेरे को क्या करना होगा, तो मेरे को क्या करना होगा कि ये जो विड्थ है, ये विड्थ वो उतना लेना है, वो उतना लेना है कि ये वैल्यू इज नॉट जस्ट allowing to increase without increasing this। मतलब क्या, ये तभी इंक्रीज होगा, ये तभी इंक्रीज होगा फॉर अ वेरी वेरी change in y is possible only which is tending to just support the change in function। मतलब कि this should be very very small। ये जो कुछ चेंज है y का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया y, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू अगर मैंने ये ले लिया, लेट अस टेक वेरी स्मॉल, कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये पॉइंट। तो ये दोनों का अगर एरिया निकालना है तो मेरे को ये लेंथ पकड़ना होगा और ये ब्रेड पकड़ना होगा। तो आई विल गेट दिस एरिया विच इज स्टिल हैविंग एन एरर दिस फर्स्ट पार्ट। सो इफ आई एम सपोज टू रिड्यूस एंड एक्यूरेटली फाइंड द आंसर, देन व्हाट आई शुड बी डूइंग, कि आई शुड बी फाइंडिंग a point, I should be finding a point which is just very very, this is telling me y, and this is just an x which is very very small, that is let us take equals to h, जहाँ इसका वैल्यू रहेगा ऑलमोस्ट सेम, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट रहेगा सेम, बट व्हाट दैट, अगर वो सेम रहेगा तो क्या होगा, यू विल गेट अ रेक्टेंगल, यू विल गेट अ रेक्टेंगल, है ना, यू विल गेट अ रेक्टेंगल, परफेक्टली रेक्टेंगल, और उसका एरिया क्या होगा y इंटू एच, एंड व्हाट इज h, ए वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x, है ना, जो हम कल लिखते थे हम डेल्टा x लिखते थे कल तक, है ना। तो अब हम क्या करना है, जो h है वेरी वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमली मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ x, अगर इसने बहुत स्मॉल लिखा तो यहाँ पे h का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, पर h ये ऐसी वैल्यू रहती है, h ये ऐसी वैल्यू रहती है कि y की वैल्यू जस्ट इट टेंड्स टू चेंज, इट टेंड्स टू चेंज बट इट विल नॉट चेंज, व्हाई, बिकॉज the value of h tends to 0, the value of h tends to 0, डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा है the value of h tends to 0, मतलब क्या कि h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, मतलब it does the work of producing the tendency in y, just producing the tendency in y to increase, that is why it tends to itself 0, it tends to 0 and it vanishes off, but it just produces a tendency to change in increase। इसका मतलब हमको इसका चेंज का टेंडेंसी या रेट मिला है। सो इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच दैट इट इज जस्ट प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन टेंडेंसी, दैट y इनटू दैट h विल बी योर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, यस, दैट मीन्स यू हैव कंसीडर्ड दैट स्टेप साइज, अगर उससे थोड़ा भी वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू वेरी नेक्स्ट वैल्यू होगा। ओके, सो सच इन सच अ वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द ट्रायंगल, ऑल द रेक्टेंगल्स। ओके, ये प्रोसेस करना मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा x, द वैल्यू ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो उसको हम क्या करते हैं dx कहते हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर कंसीडरिंग इट एज dx। तो ऐसे ग्राफ को हमने अगर सॉल्व करना है तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज यही ग्राफ को हम dx
वाले dx विड्थ वाले स्टेप साइज से हम ऐड करते हैं. सो इफ यू ऐड ऑल दिस dx एलिमेंट्स फ्रॉम हियर, कीप ऑन एडिंग, तो ये कितने हो जाएंगे? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यू कैन हैव इनफाइनाइट, यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट स्टिल इसका वर्क, ये फंक्शन अपना काम करेगा h, और वो वैनिश हो जाएगा जैसे हमने कल देखा था. तो उसका साइज हम टेंडिंग टू जीरो कहते हैं. तो एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो, उसका हमने लेंथ स्टेप साइज dx लिखा है, और वो एनी टू पॉइंट्स में कितने हो सकते हैं, ऑब्वियसली वो इन्फिनिट होगी तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, है ना. सो हम ये फंक्शन को क्या कहते हैं, ये फंक्शन को कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके, ai मतलब क्या, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द, एरिया ऑफ एनी ऑल द, या ये जो स्टेप एलिमेंट है इसका हम एरिया बोलते हैं, ओके. ai which will be what, from 0 to infinity, या from first rectangle to infinite nth number of rectangle, है ना. या तो अगर हमें ये करना है तो व्हाट इज एरिया, एरिया कैसे आया यहाँ का एरिया इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ इज व्हाट, dx, और हाइट कितना है, लेंथ कितना है, वो है हमने क्या दिया इसको नाम, ये x है, तो x का हिसाब से ये फंक्शन कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है, f ऑफ x फॉलो कर रहा है. लेट अस टेक y, जो कोई y का वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू dx, या इसको हम इंटीग्रेशन जब 1 टू इन्फिनिट होता है, ये क्या है वैल्यू, कंटिन्यूस वैल्यूज चेंज हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हम वैल्यूज काउंट नहीं कर सकते, ये सिंबल थोड़ा चेंज होता है, ये सिंबल ऐसे होता है ना. और इसको हम f ऑफ x को क्या बोल सकते हैं, y भी कहते हैं, तो ये y इंटू क्या हुआ dx, इसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है, एरिया बोलते हैं. तो ये हुआ इंटीग्रेशन, ओके. सो ये आंसर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट तब होता है जब हमने स्टेप साइज को बहुत बहुत कम लिया. आई बात समझ में, यस. और इसका एप्लीकेशन बहुत इजीली है, आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा. देखो कैसे, हमने कल जो एग्जांपल लिया उसके साथ ही हम खेलते हैं, या वी टेक द सेम एग्जांपल, या लेट अस सी यस्टरडेज एग्जांपल. अभी लेट अस टेक दैट दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर का. लेट अस टेक हियर ये पैराबोला है, हो सकता है y इक्वल्स टू fx एंड फंक्शन इज दैट x का स्क्वायर करो. y का फंक्शन ऐसा है कि x को स्क्वायर करो, ये कमांड दिया है फंक्शन ने क्या कमांड दिया कि स्क्वायर करो, ओके, यस. सो अगर मैं ये 0 टू 5 तक कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, 0 टू 5 तक, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 if I do y into dx, so what should I get, I should get the area of 0 to 5 under the parabola. ये अगर 5 y equals to x स्क्वायर का ग्राफ है और ये 5 तक हमने इसको इंटीग्रेट करने को दिया, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ y equals to x square अंडर द कर्व y equals to x स्क्वायर, 0 to 5 तक का वो एरिया बता देगा आपको, है ना. तो अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो वो क्या होना चाहिए, y equals to x स्क्वायर इंटू dx 0 to 5. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये एरिया मिल जाएगा. तो ये सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करना है, तो वो फार्मूले बनाए गए हैं ऑलरेडी, कुछ अच्छे लोगों ने वो फार्मूले बनाए गए हैं ऑलरेडी. जैसे हमने कल डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखा, x रेस टू n का क्या होता है, nx रेस टू n माइनस 1, है ना. जो हमारा x स्क्वायर को अप्लाई करने के बाद 2x आया था, जो हमारा डेफिनेशन के बाद भी आया था, f dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट x h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस h होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई h. यस, तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला यूज करना है जैसे हमने डिफरेंशिएशन की थी, ठीक है. तो बेसिकली इंटीग्रेशन ये है एरिया निकालना, है ना. अगर आपने क्लोजली लिखा यस्टरडे, जो कल हमने प्रॉब्लम लिखा था वो हमने अगर स्टडी किया, तो बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन, एरिया निकालना, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, स्लोप निकालना. एरिया इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूला रहेगी, वो आपको एरिया निकालने के लिए हेल्प होंगे. डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले वो आपको स्लोप निकालने के लिए हेल्प होने वाले हैं, ओके. तो
यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, कल का एग्जांपल लेते हैं। ये है एक लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स होता है ना। लेट मी टेक y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू क्या है 2x, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये कांस्टेंट वगैरह कुछ सी हाइट वगैरह यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, ओके ना। या तो इसका ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, और मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, बोले वहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करो, y dx करो, तो आपको एरिया मिल जाएगा जहाँ से जहाँ तक करना है, तो वो ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैंने ये देखा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैंने किया, तो लेटेस्ट टेक ये x तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया x तक, और इसका वैल्यू यहाँ पे लेटेस्ट टेक ये x है, कैपिटल x तक है, और इसको मैंने इंटीग्रेट किया, तभी जब ये x हुआ तब ये वैल्यू कैपिटल Y था, हाँ कैपिटल Y था। तो इसका मेरे को एरिया, मेरे को फार्मूला बनाना है, तो मैं एक अंदाज लगाता हूँ क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसका एरिया का फार्मूला बनाना है मेरे को, अगर इंटीग्रेशन के फार्मूला बनाने हैं तो मेरे को पता है इंटीग्रेशन मतलब एरिया, क्योंकि वैसे हमने डिफाइन किया। तो मेरे को इसका एरिया निकालना, तो एरिया कितना होता है, चलो बताओ, इसका एरिया कितना, हाफ ऑफ ट्राइंगल बनता है, तो ये तो सिंपल है, ट्राइंगल का एरिया क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है y, ओके। तो इसका फार्मूला क्या है, हाफ एक्स इंटू वाई क्या है, y खुद 2x है, मतलब क्या, y इज नथिंग बट व्हाट, y इज नथिंग बट कैपिटल x इंटू वाई क्या है, फंक्शन है, वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, यहाँ एट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल x, y शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल x, सो दैट इज 2 इंटू कैपिटल x। अगर हमने देखा तो 2 2 कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है, सो एरिया इज नथिंग बट व्हाट, x स्क्वायर, ओके, एरिया इज नथिंग बट व्हाट, x स्क्वायर। आई बात कुछ समझ में। तो फॉर्मूला क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल्स टू एरिया मैंने लिखा है ना। अगर इंटीग्रेशन इज 2x, y का हमने वेरिएबल लिखा, ये 2x होगा इंटू डी एक्स, तो एरिया क्या आ रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने x की जगह कैपिटल X लिखा तो आंसर कैपिटल X स्क्वायर आएगा, अगर मैंने x की जगह 4 लिखा तो फिर 4 स्क्वायर आएगा, अगर x की जगह मैंने स्मॉल x लिखा तो ये स्मॉल x स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू x स्क्वायर, एक फार्मूला मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बनाया है ना। यस, ओके। पर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन मैंने कहाँ तक किया ये बताया नहीं है ना। तो ये एक कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, कि हमने ये अगर h की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई तो उसका वैल्यू थोड़ा एक कांस्टेंट रहेगा, सो यू कैन पुट इट एज सम कांस्टेंट c व्हिच यू विल लेट इट बी फॉर अ व्हाइल। ये तो आपको समझा। अभी हम क्या करते हैं, ये फार्मूला जो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर आया है ना, इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू 2x हमने पुट करने के बाद इंटीग्रेशन आया x स्क्वायर, मतलब एक्चुअली वो एरिया आया, तो इसका मतलब वो इंटीग्रेशन करने के बाद वो आ सकता है ना। इफ आई सी दैट इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया, सो x स्क्वायर का और 2x का कुछ रिलेशनशिप है क्या। कल हमने क्या देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो आंसर आता है 2x। एक बात समझ में, ये तो कल हमने लर्न किया था, प्रूव भी किया था। इसका मतलब क्या कि दैट व्हाट इज x, व्हाट इज 2x, 2x क्या है, y ही तो है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, 2x इज नथिंग बट फंक्शन ना, f ऑफ x है, और ये क्या है, x स्क्वायर क्या था हमारा, एरिया था। सो इफ यू जस्ट सी आई एम राइटिंग द फॉलो थ्रू लाइक दिस, सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, एरिया है, इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ x है ना।
ये क्या है, एरिया का अगर डिफरेंशिएशन किया तो आपको फंक्शन मिलता है। एरिया का अगर डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है। और यहाँ पे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो आपको मिलता है एरिया। थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ क्या, एरिया का डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन मिलता है, और फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो एरिया मिलता है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे किया तो ये मिलता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो फंक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, डी एक्स, वाई की जगह मैंने ये लिखा तो आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है ना। यही तो हमने लिखा है, ये तो मैंने ये फिर से लिखा है यहाँ पे, y इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स है ना, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x को मैंने, y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, उसको हमने dx के साथ इंटीग्रेशन का सिंबल, तो एरिया मिलता है। एरिया इज इक्वल टू फंक्शन इनटू dx का फंक्शन और dx का इंटीग्रेशन है ना, और इसका डेरिवेटिव मतलब ये है। तो यहाँ से क्या कुछ आप बता सकते हो, ये डिफरेंशिएशन अगर यहाँ जाएगा तो वो इंटीग्रेशन बनेगा, है ना, और ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ आएगा तो डिफरेंशिएशन बनेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन या ये डिफरेंशिएशन यहाँ जा रहा है मतलब एंटी डेरिवेटिव हो रहा है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज इंटीग्रेशन, है ना। यस यस, वही तो होता है। और कल हमने जो लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज व्हाट एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, जो हमने फार्मूला लर्न किया है। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, कहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, तो ये क्या हो रहा है, आंसर ऑफ एक्स रेज टू एन विल कम व्हेन यू इंटीग्रेट एन एक्स रेज टू एन माइनस वन को डी एक्स से मैंने इंटीग्रेट किया तो, है ना। यही तो हमने लिखा, ये यहाँ पे जाएगा तो इंटीग्रेशन बन रहा है। तो मेरे को क्या करना है, ये इसका इंटीग्रेशन ऑफ x मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का मेरे को फार्मूला बनाना है। आपको इधर तक समझ में आया, इधर तक समझ में आया ना आपको कि ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इंटीग्रेशन। हाँ यही होता है, एंटी डेरिवेटिव नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो समझ में आया। तो क्या होता है, जो कुछ हमारा इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का उल्टा है, और सभी फार्मूले जो डेरिवेटिव को हमने सीखे, ऐसे वाई एक्स स्क्वायर का जो हमने सीखा 2x, वैसे हमने सभी अगर फार्मूले जो अच्छे लोगों ने बनाए वो लिखेंगे और उसका उल्टा करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन के फार्मूले मिल जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो बनाना है तो लेटेस्ट से कैसे बनाते हैं, ये इतना समझ में आया आपको। देखो ये अच्छी तरह इसका फ़ोटो निकाल लो, इसका फ़ोटो निकाल लो मेरे साथ और पढ़ाई करो। ये फंक्शन हमको बनाना है, इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाना है। Okay, so if you want to make the formula of integration, so you just learn the integration of n x raised to n minus 1 dx is x raised to n। तो मुझे अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाए तो मैंने क्या करना है, मुझे इसका ही फार्मूला चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का चाहिए। लेट अस टेक, अभी मैं इसको कैपिटल N नाम देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ये मेरे को स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, ये अब जो एंटी डेरिवेटिव के कंसेप्ट से मैंने यूज़ किया। तो मुझे क्या करना है, n माइनस वन को मैं n लिख सकता हूँ, है ना। तो n क्या हुआ, n प्लस वन हुआ, है ना। यस, तो यही फार्मूला तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस वन और एक्स रेज टू n माइनस वन एक्स रेज टू n dx, ओके, इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n, मतलब क्या है, n प्लस वन, है ना। यस, तो मुझे क्या करना है, दोनों साइड से n प्लस, ये इसका मुझे फार्मूला चाहिए ना, तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए मेरे को, तो दोनों साइड से मैं एक्स रेज टू n से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स में n प्लस वन, यहाँ पे भी n प्लस वन से डिवाइड कर लिया। तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों कैंसिल हुए, एक्स रेज टू n dx विल बी व्हाट, ये दोनों कैंसिल हुए ना, एक्स रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो दिस इज योर
इज अ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। ये ऐसे हमने बनाया है कि कुछ जो अच्छे लोग थे, जैसे हमने कल एक्स स्क्वायर कहा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला हमने, 2x निकाला। इसको हम कैसे और निकाल सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन विल बी इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। एन यहाँ पे 2 है, ये क्या आएगा 2x रेज टू 2 माइनस वन, दैट इज 2x, जो हमने कल डेफिनेशन से सीखा था। तो डेफिनेशन पे ज़्यादा वर्क करके आपको एक होमवर्क दिया था एक्स क्यूब का निकाल के, आपने उसका 3x स्क्वायर निकाला। तो वही फार्मूला को हमने ये किया है, क्या किया है, सीरीज में डाल के ये फार्मूला बनाया है ना। तो वैसे ही हमने ये फार्मूला भी बनाया। तो ये फार्मूला ऐसे हमने अगर बनाया, तो ऐसे और फार्मूले भी कुछ साइंटिस्ट ने बनाए जो हमें आज सीखने हैं, लिखने हैं, और हमें प्रॉब्लम्स में देख के उन्हें और सारे फार्मूलेस को मिला के उनकी भी नोटबुक बनानी है अच्छी तरह से, है ना। तो चलो फास्ट हम प्रॉब्लम्स लिख लेंगे, मेरे साथ आप भी लिखो तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो मैं कुछ फॉर्मूले का इंटीग्रेशन लिखता हूँ, चलो लिखो फास्ट। इंटीग्रेशन ऑफ वन, ये मार्कर अच्छा नहीं है, मैं नया मार्कर लेता हूँ, ये ले दो। इंटीग्रेशन ऑफ वन, ये भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत दिन खत्म हो गया, ये लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, ये भी डार्क है, चलो ये मार्कर लेता हूँ, ये अच्छा होगा शायद, यस। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज एक्स प्लस सी। सी लिखना है, क्या है वो सी, वो बाद में पता चलेगा आपको, फिलहाल लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट पहले लिखो, कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, जो हमने लर्न किया, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इज कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ नए फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला चाहिए आपको, हाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स स्क्वायर एक्स, इसको सीक बोलते हैं क्या, तो कोई लोग सीक बोलते हैं, हम सीक बोलेंगे इसको, सिक्स स्क्वायर एक्स, सीक क्या बोलते हैं इसको, सीक बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोसिक बोलते हैं, कोसिक बोलते हैं। सिक्स स्क्वायर एक्स, इसका क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिक एक्स, कोसिक स्क्वायर एक्स, कोसिक स्क्वायर डी एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स इज डी एक्स है ना, विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स इज सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स cot x dx is minus cosec x plus c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is 1 अपॉन 2a log x minus a upon x plus a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a squared minus x squared is 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a squared plus x squared is 1 upon a tan inverse of x by a plus सी। प्लस से हमेशा लिखना पड़ रहा है आपको, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले सभी आपको मस्त पे की, जैसे बच्चे टेबल रटते हैं वैसे आपको रटना है। बच्चे टेबल क्यों रटते हैं, क्योंकि वो उनको हेल्प करता है। आपको भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रटने हैं, रटना बहुत अच्छा है। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx a squared minus x squared will be equals to sin inverse of x by a plus c। ये फार्मूला सेम है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखो तो यही होता है, x by 1 ही होता है ना, यस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
अंडर रूट, ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस में है क्या, dx विल बी इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ पे लिखा मैंने है ना, तो ये हो गई, अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, फिलहाल मैंने इतना ही प्रॉब्लम दिया आपको, चलो इतने प्रॉब्लम्स रट लो स्टूडेंट्स। वेरी वेरी थैंक यू और गुरुदेव धन्यवाद आपके लिए, बहुत मज़ा आया आपके साथ पढ़ने के लिए। आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है ये फार्मूले, है ना, जैसे डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले हमने सीखे, सीरीज के भी सीखे है ना, और इस सीरीज 1 2 3 4 पता है तो आपको बाद में मालूम है कि 5 आएगा, 2 4 6 8 के बाद में आपको पता है कि 10 आएगा, इसके भी फार्मूले है ना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, उसका समेशन का भी फार्मूला एस एन इज इक्वल्स टू ए है कुछ तो फार्मूला, वो सभी फार्मूला आपको लर्न करने हैं इसके साथ, तो मैं आपको डाउट सेशन में पूछूंगा, है ना। थैंक यू।